والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को थोड़ी सी देर अपनी याद में बैठी तौफ़ीक़ नसीब। हमारी इस मजलिस का बुनियादी मकसद यह है कि हमारी इस्लाह हो जाए। हमारी इस मजलिस का बुनियादी मकसद यह है कि हमारी इस्लाह हो जाए और हम वो काम करने लगें जिससे अल्लाह राज़ी हो। और इसमें बुनियादी मामला यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया जीफा, दुनिया सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ है, व तालिबुहा किलाब, और इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। और कमा क़ाल ठीक, दुनिया को अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने सबसे बदतरीन चीज़ करार दिया। फिर फरमाया दूसरी जगह कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे का घर है। फिर एक जगह फरमाया कि तुम दुनिया में ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे एक मुसाफिर होता है। ठीक है, ये कई चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुरान मजीद की जो आयत में तिलावत की ना, वो ये है कि तुम माल कहाँ खर्च करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल कहाँ खर्च करो, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, ये सवाल है। इसके आगे तफसीर बहुत लंबी है। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैर फ़लिलवालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन, ये सब इसकी बताया गया, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो। लेकिन आज मैं दो तीन चीज़ें बुनियादी तौर पर ना आपको बताना चाह रहा हूँ कि पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए। नंबर एक, माल खर्च करना चाहिए अच्छी बीवी पर, अच्छी औरत को देखने के लिए। अच्छी औरत से तुम्हारी शादी हो जाए। अब अच्छी औरत से मुराद ये है कि वो शक्ल से अच्छी हो या ना हो, सीरत से अच्छी हो। अब सीरत कैसे पता चलेगी, वो आई तो है ही नहीं। अब उसके ख़ानदान से पता चलेगा। आज मुझे रेहान भाई ने आके बताया कि ये जो लड़की जिसे शादी कर रहे हैं अपने बेटे की, उसके मामू, लड़की के अब्बाजान के मामू जो हैं वो दारुल कराची में रहते हैं और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब और तक़ी उस्मानी साहब के बहुत करीब हैं। आप देखें, निस्बत है ना। इसका मतलब है कि वो अच्छी होगी। मुझे नहीं मालूम, अल्लाह पाक खैर का फैसला फरमाए। हर लड़की के लिए, हर लड़की के लिए खैर का फैसला फरमाए। लड़की की खूबसूरती मत देखो। ये जितनी लड़कियों के अब्बा बैठे हुए ना यहाँ पे, उन सब से दरख्वास्त है। और लड़कों की अम्माएँ भी बैठी हुई यहाँ पे, उनसे भी दरख्वास्त है। ये खूबसूरती 2-4 साल में वैसे ही ख़त्म हो जाती है। एक दो बच्चे हो जाए ना, कितनी खूबसूरत लड़की हो, वो बच्चे उसको इतना जलाते हैं, इतना जलाते हैं, इतना जलाते हैं कि सारी खूबसूरती कैसी ही की तैसी हो जाती है। एक नई बीमारी और भी चल पड़ी है, 2 ही बच्चे अच्छे हैं बस। किसी के 2 बेटे हो जाए, 3 बेटे हो जाए, बस 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 फौज लगा रहे हो क्या?
हज़रत अली बिन मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 30 बेटे, कितने, 20 नहीं, 30 बेटे तो जंग में शहीद हुए हैं, बाकी और कितने होंगे जी? और यार भाई 2 हो गए भाई, काफ़ी 3 होगा, बस बस भाई अब फौज लगे। बच्चे होने दो यार, अल्लाह के वली होने दो। ऐसे ख़ानदान देखो जहाँ औरतें ज़्यादा बच्चे जनती हैं, शादी वहाँ जाके करो। अब मसाइल खड़े होंगे, मसाइल तो आएंगे, वो कहेंगे भाई हमारी लड़की जो है वो साहिब निस्बत है, हाफिज़ा है, आलिमा है, ये उसका जहेज इतना होगा, मेहर इतना होगा, मतलब जो भी लड़की वाले डिमांड करें दे दो, दे दो, क्या हुआ? अपना माल अच्छी बीवी पर खर्च करो, अच्छी होने वाली बीवी पे खर्च करो, और जो वो तुम्हारे पास आ जाए तो और ज़्यादा खर्च करो। नूर वो अच्छी बात है, अब तो वो तुम्हारी बीवी बन गई। लेकिन हमारा नज़म बड़ा अजीब गरीब होता है, सारी चीज़ों में हम, लेकिन जब भी जहेज की, वो मेहर की बात आती है ना, भाई मेहर तो फातमी होना चाहिए। अबे भाई जब फातमी मेहर तो बाकी सारी चीज़ भी तो फातमी होनी चाहिए ना। 500 आदमी लाना फातमी है, दिमाग ख़राब हो गया। तो सबसे पहले अपना माल वहाँ, ये पहली चीज़ बता रहा हूँ, खर्च वहाँ करना चाहिए जो ख़ानदानी लोग हों, जिनका हसब नसब बहुत अच्छा हो। बज़ाहिर अपने तौर पे जाने देख लो, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, खूबसूरत चाहे ना हो लेकिन खूबसूरत हो। और ख़ूबसूरत जितनी भी लड़कियां हैं, अल्लाह उन सब की खूबसूरती को सलामत रखे। 2 बच्चे हो जाए फिर पूछना भाई उनकी खूबसूरती का क्या आलम है। वो सोने नहीं देता, वो ये नहीं देता, ये मुसीबत है, वो मुसीबत है। वो बेचारी जितनी भी खूबसूरत थी ना, 2 बच्चों के बाद बस काम हो गया बेचारी। अच्छा बच्चे 2 होते ना, एक और नई मुसीबत है। अगर 4-6 बच्चे हो ना, वो आपस में लड़ते रहेंगे। हाँ लड़ते रहो साले, किस किस को संभालें, इसको संभालेंगे। अब हैं ही 2 गिनती के। अब वो सुबह नाश्ता करते हुए अम्मा इतना रिच होती हैं, बेटे ये खा लो, डबल रोटी खा लो, पापा खा लो, अंडा खा लो, ये कर लो। अब वो बच्चा माँ का खून पी रहा है, भैया माँ बच्चे का खून पी रही है। वो सारा कह रहा है मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, वो ये नहीं खाऊंगा। अगर 4-6 हों तो छोड़ो यार, खाना खा नहीं खा रास्ता पकड़, नहीं। अम्माओं ने अपने लिए मुसीबत खुद ही जमा कर रखी है। अब वो बेटा ये खा लो, बेटा ये खा लो, बेटा ये खा लो। वो बेटा नहीं, वो तुम्हारा बाप बन गया। वो 2 हैं ना, इसीलिए 4-6 और हो जाए ना, हाँ फिर देखो अम्मा को आ जाए, खाए नहीं खाए, भाई मैं थक गई हूँ, मैं खार छोड़ो। पहले देखो ना, पहले सब घरों में 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे होते, क्यों? वो औरतें नहीं थी क्या? खैर बात पता कहीं से कहीं चली। सबसे ज़्यादा अपना माल खर्च करो अपनी बीवी पर, मतलब ख़ानदान अच्छा हो, उसका साहिब निस्बत हो, नेक लोग हों। ये नहीं चूड़ा हो चमारो पैसे, जहेज ला रही नहीं ला रही है, बंगला ला रही नहीं ला रही, गाड़ी। अब तो हमने सारा ट्रेंड चेंज कर दिया ना। हम तो शादी उस जगह करते हैं जहाँ से जहेज बहुत सारा मिले। लड़के को अमेरिका सेटल करा दो, अभी एक शादी हुई है, वो लड़की वालों ने कहा है कि लड़की पाकिस्तान आएगी ही नहीं। अच्छा फिर शादी कैसे होगी? अब फ़ोन पे शादी करें, लड़के को अमेरिका भेजें। अजीब अजीब, फ़ोन पे शादी हो गई। अब वो पिछले दिन मुझे बताया पेपर प्रोसेस हो रहे हैं। मैंने कहा वो लड़कियाँ, हाँ बाबा हो बस रुखसा जी वहीं कर लें, हाँ वहीं कर। इन्ना लिल्लाहि, इस सब को 20 साल 25 साल अपने बच्चे को आपने पढ़ाया लिखाया, और वो तो अमेरिका ही में रहे, वो पाकिस्तान नहीं आएगी वो लड़की। ये तो जहालत का हाल है। और ये एक नहीं, ये 90% लोगों का यही हाल है। 10% एग्जाम्प्टेड हैं, सारे बुरे नहीं होते, 90%। तो अल्लाह के वास्ते मेरी दरख्वास्त ये है, अपना माल अल्लाह ने जो आपको दिया, अल्लाह आपके माल में बरकत नसीब फरमाए, वो बीवी पर खर्च करो, बीवी लाने पर। ऐसा नहीं कि उसको 3 लाख रुपए जोड़ा बना के दो जो 4 घंटे पहनने के बाद फिर मौत तक पहनेगी नहीं। खुदा के लिए ऐसा मत करो यार। अल्लाह के फरमाए सबसे अच्छी शादी वो जो सबसे ज़्यादा शादी हो। और शादी आजकल कौन लोग कर रहे हैं? जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। आज भी जिनके पास पैसे नहीं है ना, जो चूड़े चंवार हैं,
न्यू कराची में रहते, वो अपनी शान बान शान दिखाने के लिए अरे ऐसे करो, वे ऐसे करो, वे ऐसे करो जी। और जो वाकई जिनके पास पैसे हैं ना, मैं कई शादी में जा चुका हूँ अभी कुछ अर्से के अंदर अमेरिका से आए, इतनी बड़ी फैमिली है ये वो, इतनी शादी उन्होंने शादी की, मैं आपको बता नहीं सकता। हैं ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। नंबर 1, शादी पर पैसे खर्च करो, ठीक है। नंबर 2, दूसरी फिक्र सबको यह है कि मेरा मकान बन जाए, सबको यही फिक्र है। खुदा के लिए जो अल्लाह ने तुम्हें अपना मकान दिया ना, उसी में मेहनत कर लो। ये पूरा जिस्म जो ये मकान नहीं है, ये तुम्हारी बिल्डिंग नहीं है। आंखें तुम्हारी खराब, दिमाग तुम्हारा खराब, सर पे तुम्हारे बाल नहीं है, हाथों में तुम्हारे जान नहीं है। अरे अच्छा भाई, इस बिल्डिंग पे खर्च कर रहे हो। अब किसी से कहोगे भाई बादाम खा लो, पिस्ते खा लो, शेख छोड़ो यार। वो आधा घंटा यहाँ बयान सुन के जाएगा, बाहर जाके एक जूस का डब्बा देगा बच्ची को क्या खिलाएगा, वो पापड़ तले हुए सारे। लाखों रुपए जेब में है, बच्चे को दूध नहीं पिला रहा, बच्चे को बादाम पिस्ते अखरोट ये नहीं खिला रहा। बोले यार मौलवी साहब आप भी खा लें यार, हमारे बस की बात तो नहीं, बस मैं मकान बना लूँ। ओ भाई अल्लाह के बंदे, मकान बना के करेगा क्या तू? जो अल्लाह ने तुझे अपना मकान दिया उस पर कितने पैसे खर्च कर रहा है? कपड़ों पे ये पैसे नहीं खर्च करता। हमारे अब्बाजान मरूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दें, अब्बाजान हमेशा मुझसे कहते थे, हमेशा अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर देगा। अब्बाजान फरमाए थे कपड़े में पेबंद लग जाता है, जिस्म में पेबंद नहीं लगता। कपड़े में पेबंद लग जाता है, जिस्म में पेबंद नहीं लगता। मतलब उनका कहना ये होता था कि खूब अल्लाह ने जो तुम्हें दिए तुम्हें पैसे, तो तुम अपनी सेहत पर, अपनी जान पर खर्च करो, ईमानदारी से, ठंडे दिल से। जितने भाई यहाँ बैठे हो ना, और जितनी मेरी माँ बहनें सुन रही हैं ना, अल्लाह उन सबको सलामत रखे। सोचें अपनी जान पे क्या खर्च करती हैं आप लोग, अपनी जान पे क्या खर्च करते हैं। कपड़ा चाहिए आपको, नाई से लड़की को 5,000 रुपये का एक सूट, और लगी बंदी 5,000 रुपये का पूरे महीने में तू दूध नहीं पीती, तू 5,000 रुपये नहीं 15,000 का सूट है। तेरी शक्ल अगर बिल्कुल सूरत पे 12 बजने तो वो बजते ही रहेंगे। अपनी जान पे लगाओ, रोजाना दूध पियो, सुबह में 2 गिलास पियो, नाश्ते के साथ चाय के बजाय दूध पियो, शाम को पियो, रात को कम से कम सोचिए रात को तो पी लो। सवाल है बजाने, नहीं दूध से तो मुझे एलर्जी है, मुझे ये हो जाता है, मुझे वो हो जाता है, मुझे। अब वो पैसे कहाँ लग रहे हैं? कपड़ों पे लग रहे हैं। 5,000 रुपये का सूट, 10,000 रुपये का सूट, 20,000 रुपये का सूट। ओ भाई अल्लाह के बंदे 5,000 रुपये का ड्राई फ्रूट लेके आ जाओ। अच्छा यार, जो रूटीन को जो फ्रूट चल रहा है वही खाना शुरू कर दो। जितने बूढ़े होंगे ना यहाँ पे, दादा अब्बा नाना अब्बा, उनको तो मैं देखा रोज़ाना 1 किलो सेब ले आते हुए, आधा किलो सेब ले आते हुए। बाकी किसी को नहीं लगेगा। वो जितने नौजवान लड़के ना वो जूस पी लेंगे। और शादी नहीं हुई है ना, उससे भी पूछो भाई यार मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दी यार, वो बर्गर खिला दिया, कोल्ड ड्रिंक पिला दी। अबे भाई ये कोल्ड ड्रिंक तो तुम्हारे अंदर सारी गंदगी पैदा कर रही है। आप डॉक्टर से पूछो कि ये कोल्ड ड्रिंक जाके गुर्दों में क्या करती है। अपनी बीवी को खुद जानबूझ के मार रहे हो। वह जो इस वक्त का फ्रूट चल रहा है वो फ्रूट भी नहीं खाते, वो उसकी भी छुट्टी है। नहीं मुझे इसके खाने से ये हो जाए। लड़कियों का भी ये हाल है। मतलब लड़का खुद नहीं खाएगा, उसको क्या खिलाएगा? हमारे बयान मुस्तकिल आप यकीन कर फरमाते थे कि मुस्तकिल अपनी सेहत का ख्याल रखो भाई, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अब आजकल एक और नई बीमारी चल पड़ी है, सारे विटामिन खा रहे हैं लोग यार, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन फलाना। एक और ये नई बीमारी चल पड़ी है। डॉक्टर्स को धंधा करना ना अपना। अबे भाई ये सर्दा आ रहा है, गर्मा आ रहा है, इतना आड़ू आ रहा है, ये खाओ ना, इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई नहीं है। जो नेचुरली अल्लाह ने सब कुछ दिया है वो खाने के लिए तैयार नहीं। खुराक में क्या खाएंगे? बर्गर मंगा लो, बहुत ज़्यादा करेंगे तो ब्रोस्टेड मंगा लो।
अजीब। और एक नई बीमारी चल पड़ी, बस हर जगह बिरयानी, हर जगह बिरयानी, सुबह बिरयानी, शाम में जाएंगे, रात का खाना बिरयानी, सेहत का पैगाम बिरयानी, बस बिरयानी बिरयानी, और कोई काम ही नहीं। किसी जगह तो वही सब्जी पकाई है, आलू बैगन, और भैया ये तो आज ही मैंने बैगन खरीदे, मैं घर लेके गया तो मैंने बेगम साहब से कहा इसको बना दें भाई, मंसूर साहब खिला दें, और तो कोई खिलाते नहीं हमें। अब मंसूर साहब के यहाँ 1 महीने के बाद आएगी, नहीं पता नहीं अब मिलेगा नहीं मिलेगा क्या मालूम। वो कह रही है नहीं वो कल जो है ना वो मुफ्ती साहब की शादी की एनिवर्सरी है तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊँगी। चलो वही बहुत अच्छा खाना बना दो, उसमें बैगन भी रख लो है। बैगन को अच्छा खाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ये मत समझे सिर्फ आप भी डांट खाते अपनी बीवी से, मैं भी खाता हूँ, हाँ ऐसा मत समझे। बीवी सब एक ही, साहब की बीवी एक ही होती है। हाँ, वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें थी ना, उनके अंदर भी ये जिबिल्लत में मौजूद, अल्लाह ने रखा है जिबिल्लत में यार। ये कोई अनोखी बात नहीं। आज समझो हाफिज साहब की बीवी को अनोखी होगी ना, वो भी आपकी तरह हमें डांट फटकार करती हैं। और बाकायदा मुझे कह दिया जहाँ जाती है ना नशीब उनसे कह दिया अगर वो आपको बैगन खिला देंगे, मैं नहीं खिला देंगे। अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं यार, उससे कह देंगे भाई। मेरा बताने का बुनियादी मकसद यह है कि अपनी सेहत पर पैसे खर्च करो। अल्लाह उन लोगों को सलामत रखे जो अब्बाजान की उम्र, जब अब्बाजान का इंतकाल हुआ ना 84 साल थी, ये 84 से भी ज़्यादा थी। एक दफ़ा अब्बाजान मेरे घर आए हुए थे इंतकाल से कोई साल भर पहले, 83 साल उम्र होगी। एक दिन 2 दिन रहे और उन्होंने मेरा रूटीन देखा। मैं सुबह नमाज के लिए तो उठता था, लेकिन उसके बाद फिर सो जाता था। फिर 9 बजे 9:30 बजे काम शुरू हो जाता था। वो जब काम करने वाला आता था मेरे पास, नौकर मेरा, तो उसके बाद मैं बैठ गया था 9 बजे। और फिर ये काम वो काम, फिर ये आ रहा है, अच्छा भाई चाय भेज देना, साथ में कुछ और भेज देना, तो वो आ रहा है, वो जा रहा है, ये आ रहा है। अब्बाजान 12 बजे खाना खाते थे। कई दफ़ा अब्बाजान ने कहा एरिया से कि वो अजहर को बुलाओ। अब वो उसके पास ना 2-3 लोग बैठे हुए, अच्छा चलो ठीक। अब वो खाना खा के नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की, और फिर सो जाते। जब सो के उठते असर के बाद जाने के लिए, तो उस वक्त मैं खाना खा रहा होता, देखती चले आते। रात का खाना कभी चाय आ रही है। अब्बा ने मुझे एक दिन बिठा के कहा कि बेटे ये तुमने अपना क्या रूटीन बना रखा, इससे तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी। अच्छा चलो बैठ जाओ, देखेंगे आज तुम खाना ज़्यादा खाते हो या मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ। अब्बाजान की उम्र 83 साल 84 साल है। अब्बाजान के इंतकाल को इस वक्त 17-18 साल हो गए। अगर 19 साल पहले उन्होंने ये बात कही होगी तो 19 साल पहले, मतलब मैं 19 साल छोटा हूँगा। आप यकीन करें उस दिन अब्बाजान ने ज़्यादा खाना खाया और मैंने कम खाया। अब्बाजान ने मुझसे कहा कि आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। और 83 साल की उम्र में अब्बाजान के दांत बिल्कुल सारे ठीक ठाक थे, मेरे एक दांत भी नहीं उभर का, सब छुट्टी हो गई। और डॉक्टर्स कहते हैं सिर्फ जो उल्टा सीधा हम लोग खाना खाते हैं ना, पेट खराब होता है, इसकी वजह से दांत टूटते और कोई वजह नहीं। मेरा अर्ज़ करने का मुद्दा यह है आज बिलखुसूस कि नंबर 2 काम ये करें कि जो पैसे अल्लाह ने आपको दिए, अल्लाह आपके माल में बरकत नसीब फरमाए, आप अपनी जान पर खर्च करें। और खुदा के लिए टैबलेट्स मत खाएं। जो वक्त का फ्रूट है, ये है वो है, उसको पाबंदी से इस्तेमाल करें, पाबंदी से। और अपने बच्चों को भी कचरा मत खिलाएं। हम सब अपने बच्चों को कचरा खिला रहे हैं, 10 रुपये का पापड़, 20 रुपये का पापड़, ये टॉफ़ी, ये वो फलाना, पता नहीं क्या क्या। भाई वो बेचने वाले तो कचरा बेचेंगे ना, और साथ में टेलीविजन पे ऐड दे देंगे। ना टीवी तुम्हारे घर में होगा, ना ऐड होगा, ना पापड़ खरीद जाओगे, वो टीवी भी देखने एक से एक नई से नई मुसीबत। बच्चों की भी सेहतें बर्बाद हो रही, आप यकीन करें, बच्चों की भी सेहतें बर्बाद हो रही। पराठा खा ले तो मुसीबत, अंडा खा ले तो मुसीबत, ये खा ले, नहीं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। एक नई बीमारी चल रही है, मैं ये नहीं खाता। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि बच्चे कहें हम नहीं खाते। अबे भाई जो अम्मा ने पका दिया खाओ, नहीं मैं तो ये नहीं खाता, मैं तो वो खाता हूँ, मैं तो ये नहीं खाता। अपने बच्चों से मोहब्बत करो, मैं नहीं कहता ना, अल्लाह पाक आपके बच्चों को सलामत रखे। अगर दादा अब्बा हैं तो अल्लाह उनके पोतों को सलामत रखे, लेकिन खुदा के लिए उनको पापड़ खिला खिला के उनको बर्बाद मत करो। उनको बाहर से जूस ले लेके उनको बर्बाद मत करो। उसके अंदर कितनी एसिडिटी होती है, कितनी क्या क्या होते हैं, देखो उसको, देखो।
अपने बच्चों की, अपने पोतों की, अपनी पोतियों की, अपने नवाजों की सेहत को बर्बाद मत करो। सबसे ज़्यादा पैसा जो हमारा खर्च हो रहा है बाबा ये हो रहा है मेरे कपड़े बहुत अच्छे बन गए। भाई कपड़े भाई तू कितनी भी अच्छे बना ले, अगर तू मरीज़ है तो शक्ल से नज़र आ रहा है तू मरीज़ है। हमारे शेख लबीज मक्की साहब रहमतुल्लाह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दें, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। अभी 2-4 दिन पहले भी कोई आया था बाहर से कि आखिर वक्त तक हजरत की सेहत माशाल्लाह ऐसी थी कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत मांगे। हम में से किसी एक की है, ईमानदारी से बतें। आप यकीन करें हमने कराची पहुँच के हजरत को देखा कि सुबह 4 बजे 5 बजे हजरत आए हैं। वो 50 लोग एयरपोर्ट में मिलने के लिए खड़े हैं। सिर्फ 50 लोगों से आप सलाम करो, उनकी खैर मांगो, आपकी तबीयत ठिकाना आ जाएगी, जो कि 5 घंटे का सफ़र करके आया हो। फिर जहाँ जाते थे लोग सब पीछे पीछे भी चले आते थे और उनसे बात करें। फिर फजर का वक्त हो गया, फजर की नमाज के बाद हजरत सोते थे और 10:30 बजे 11 बजे फिर 11 बजे लेके ओहो दिन भर कभी वहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी वहाँ। लेकिन जब खाने का वक्त खाना माशाल्लाह खूब इत्मीनान के साथ बड़े शौक़ से रग़बत से हजरत खाना खाती और सब कुछ खाती थी। मतलब ये नहीं खा रहा वो नहीं, ना सब कुछ खाती। हमारा क्या हाल है? हम अपनी सेहतों को बर्बाद कर रहे हैं और फिर सही करने के लिए आगा खान के पास ले जाते हैं पैसे देने के लिए, वहाँ से टेस्ट करा दो, ये टेस्ट वो सारे डॉक्टर गधे जो बैठे हुए हैं उनको कुछ मालूम ही नहीं है। पहले अतिब्बा होते थे ऐसे हाथ पकड़ा और ज़्यादा होता है, हमने देखा अपनी आँखों से, ज़ुबान दिखाओ, बस जाओ भाई। अभी तो डॉक्टर्स को मालूम ही नहीं, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। पहले टेस्ट में 50,000 रुपये खर्च करवाए थे, उसके बाद दवा लिख के दे दी। इससे बेहतर नहीं किसी हकीम को पकड़ लो। हकीम के पास तो जाना आपकी शान के ख़िलाफ़ है। आप अगर आगा खान के डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो आपकी तो मतलब बेइज्जती हो जाएगी। अभी एक औरत मर गई, आप यकीन करो, अभी कुछ दिन पहले एक औरत मर गई। पैसे जेब में नहीं है, फूफा आसमान पर। औरत की तबीयत ख़राब हुई, उसको आगा खान लेके चले गए। जब आगा खान वाले ने 1 दिन में 2 दिन में बिल बनाया तो भागे वहाँ से, फिर किसी दूसरे अस्पताल में लेके चले गए। वहाँ पे भी उसे 50,000 रुपये डेली के बिल बनाए थे। अब जितने भरे थे इधर से उधर से वो सब ख़त्म। फिर आखिर में क्या हुआ, वो ट्रामा सेंटर है, कोई यतीमों का फ़कीर हुआ ट्रामा सेंटर। कहाँ पर है? नहीं, वो गालिबन यहाँ अब्बासी में, और वहाँ ले गया। अब आप सोचो, पैसे आपके पास नहीं, आप पूरी दुनिया को दिखाने के लिए क्या ड्रामा कर रहे हो यार, क्या ड्रामा करो, खुदा के लिए क्या ड्रामा कर रहे हो। वो लड़की मर गई वो लड़की। अल्लाह के वास्ते अपनी जान पर अल्लाह ने ये जो वाली बिल्डिंग दी है ना आपको, ये वाली बिल्डिंग, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के लिए आता है कि वो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अपने इसमें टोपी के अंदर 1 पाव बादाम, कितने आप लोग तो 1 साल में भी नहीं खाते हुए यार, 1 पाव बादाम रोज़ाना इसके अंदर रखते थे और फिर टोपी और दे दी। अब बैठ के काम करते थे। अब वो गर्मी हो तो वो खुद ब खुद छिलका उसको उतर जाता ना, अब वो ना रखो। फिर दोपहर में, रात में, अब वो आधे तो यूं ही होगा, चलो भाई मलो भाई। अब मतलब वो तेल जो है ना, वो तेल जो उसका अरक निकला है ना, अब वो लड़के मजे। आपका इतनी किताबें कैसे लिखी गई हैं? लिख के दिखाओ ना भाई, इतनी किताब लिख के दिखाओ। जितनी उम्र है उससे ज़्यादा किताबें लिखी उन्होंने, जितनी उम्र है उससे ज़्यादा फतवे लिखे हुए, लिख के दिखाओ ना भाई। भाई खाया करो, अल्लाह के वास्ते अपनी जान पे मत जुल्म करो। और फिर क्या कहते हैं, ज़्यादा हम बादाम खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। बस कोलेस्ट्रॉल अच्छा वाला होगा यार, ख़राब नहीं हुआ कोलेस्ट्रॉल।
अच्छा और ख़राब दो दो किस्म के रसूल होते हैं ना। हाँ, जब बादाम खाओगे, पिस्ता खाओगे, चलोगे फिरोगे भी इरफान साहब की तरह, बस में जा रहे हैं 28 साल तक, रोज़ाना टावर जा रहे हैं, रोज़ाना रहे करो ना भाई, करो ना भाई, करो, मेहनत करो ना भाई, कुछ भी नहीं होगा। काम करते नहीं है, हरामखोर बने हुए बिल्कुल, गाड़ी में बैठा चले। खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते अपना मकान बनाने का दिमाग से ख्याल निकाल दो। ये सबके लिए नहीं है, अल्लाह ने इनको पैसे दिए हैं, अल्लाह पाक उनके काम में बरकत नसीब फरमाए। मकान बनाना बुरी बात नहीं है, मकान बनाओ, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को मार के मत बनाओ। दूध बंद, केला बंद, सेब बंद, ये बंद, दाल रोटी पे गुजारा हो रहा है। अरे यार मकान बना रहे हैं यार, वो खर्चा बहुत ज़्यादा है यार। आप जब मकान बने तो आप इस काबिल नहीं, हिलते हुए जा रहे हैं। भाई उस मकान को चाटना है तुझे, अल्लाह के बंदे, उस मकान में जाके तू कंफर्टेबल ही नहीं रह रहा तो क्या मज़ा आएगा। मकान, अच्छी मकान में जब मज़ा आता है जब आदमी की सेहत अच्छी हो, खुश हो, तब उसको मज़ा आता है। बुढ़े आदमी को ले जाकर लेटा दो, क्या करेगा वो, बेकार है। ठीक है, दूसरी बात मैंने अर्ज़ की कि अपना माल खर्च करो अपनी सेहत पर, बहुत अच्छी सेहत माशाल्लाह, खूब एहतमाम करो। सुबह फजर के बाद उठो और एहतमाम करो, एहतमाम करो। ये नहीं कह रहा मैं कि पराठा खाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सादी रोटी खाओ, रात का सालन खाओ, जो बड़े करते चला रहे हैं ना, करो। इसकी निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाएगी। भाई जो रात का सालन इस्तेमाल करोगे तो एक रात पहले अल्लाह के रसूल से निस्बत होगी, नहीं दूर हो गया। लेकिन रात की रोटी और रात का सालन कोई खाते ही नहीं। हमने तो अपने बजान को हमेशा देखा ऐसे ही करते हैं। ये आप 20 साल से जब से मैंने नौकरी छोड़ी तो मामला उल्टा सीधा हो गया, वरना जब तक मैं ऑफिस जाता रहा और रात का सालन रोटी वैसे ही बांध के यही ले जाओ, ये खा लो बस। और जो रूटीन अल्लाह ने आपको फल दिए ना वक्त के मुताबिक, उनको खूब इस्तेमाल करो। पहले तो गंडेरियाँ पाबंदी से मिल जाती थी, अब वो सालाना गंडेरी वाला होता है, वो मिलना ही बंद हो गई। अल्लाह ने दान भी ले लिया, चलो भाई ठीक है, बात ख़त्म हो गया। अब मैं अपने बेटे से कहता हूँ यार वो गंडेरी मिल रही है, तुम गन्ने का रस ही ला के पिला दो। हमारे मौलाना अनस भाई जो हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, ये कभी कभी चलो ठीक है यार, गन्ना आपको गंडेरी नहीं मिलेगा, आपको रस लाए। अपनी सेहत का, मैं बस मेरी आज दरख्वास्त ये है कि दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ की ना, एक तो अच्छी बीवी पर बात की, दूसरी ये कि अपनी सेहत का हर आदमी, हर बूढ़ा, हर जवान, हर बच्चा इस बात का ख्याल रखे कि बस मेरी सेहत जो है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपनी डाइट का खूब ख्याल रखो, खूब ख्याल रखो। और ये डॉक्टर्स की विटामिन पे ज़्यादा मत जाओ अल्लाह के वास्ते। बराबर में मछली बाजार है, वह जाकर विटामिन लेके आओ ना यार। चलो बताओ ये जितने बैठे कि एक महीने में कितनी मरतबा मछली लेके आते, चलो ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से। पैसे आप सबके पास हैं, मैं सब जानता हूँ, आप सारे ज़मीनी बलाओ, ये जितने बैठे ना यहाँ पे, हाँ ये सबको मैं जानता हूँ। ये ज़मीनी बला मैं जानता हूँ, उनका पैसे हैं। इनसे पूछो कितनी दफ़ा मछली लेके आते हैं, बोलेंगे महीने में एक दफ़ा मिला दें। आप इनसे पूछ लो, मुझे साहब से पूछ लो, इनसे पूछ लो, उनसे जिससे चाहो पूछ लो। नहीं हजरत, अबे भाई मैं कल परसों तो ज़्यादा मछली खाओ, जन्नत में सबसे जाके पहले मछली ही मिलेगी, अल्लाह तुमको मछली ही खिलाएगा। जब हम दुनिया में नहीं खाते तो जन्नत में जाके खाक खाओगे। यही हाल औरतों का है। कोई औरत फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलाती होगी, वो लेकर आओ। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ ना अपने 4-5 साल पहले, तो मेरे कई बहन भाइयों ने कहा वो ऐसे तूने मकान लिया वो मछली बाज़ार के पास है, अब तो मछली बहुत मिलेगी खाने को। मैंने कहा बिल्कुल खिलाएंगे, वाकई खिलाएंगे। और आप यकीन करें, मैंने इस घर में, रिजवान साहब के जिस घर में, जितनी मछली इस घर में खाई है ना, मेरे ख्याल से पीछे 20 साल में भी नहीं खाई हो। हर रोज़ मैं जाता था और कहता था। आप दूर भी हो गया, कभी हिम्मत होती तो चला भी जाता हूँ। बच्चों को भेजो तो बच्चे बस पता नहीं क्या लाते, चौके नहीं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अपनी सेहत पर
बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करो। तीसरी बात ये कि अपनी गाड़ी जो है ना, सवारी, वो आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए, आला किस्म की होनी चाहिए। फटीचर गाड़ी मत रखो। सारी मोटरसाइकिल ली हुई, कभी उसकी पंचर हो रहा है, कभी ये ख़राब है, कभी वो ख़राब है, कभी लाइट नहीं जल रही, कभी ये नहीं हो रहा, कभी वो नहीं हो रहा। जो चीज़ भी रखो, जो तुम्हारी इस्तिताअत है, जो आपकी गाड़ी एक से एक अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। आप पता रहे कि आप यहाँ से तैयार होकर नहा धो के टाई वाई लगा के मोटरसाइकिल में चले गए, वो बीच में वो चेन उतर गई उसकी, अब उसको सही कर रहे हैं बैठ के। अब वो सही हुई, भाई चले घर ऑफिस पहुँचे तो हशर नशर हुआ है आपको। काम क्या खाक करोगे बैठ के? अपनी सवारी जो है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे पे भी सवारी की है, हाँ, खच्चर भी सवारी की है, और बहुत अच्छे घोड़े पर भी सवारी की है। उस ज़माने की ट्रांसपोर्ट यही होती थी, वल खैल वल बिगाल वल अमीर, हाँ ये है। आपको सवारी जो भी हो ना, जो भी हो, और अपनी स्टेटस के मुताबिक सवारी रखें, अपनी स्टेटस के मुताबिक सवारी रखें। खूब अच्छी सवारी होनी चाहिए, खूब अच्छी सवारी होनी चाहिए। सवारी पे भी हम ध्यान नहीं देते, बस काम चल रहा है यार, बस चला लो, ठीक है यार, यही सही है, बस यार मेहरानी सही है, चल रही है। अबे भाई तेरा स्टेटस बहुत ज़्यादा है भाई, अल्लाह के वली। कभी उसका एसी काम नहीं कर रहा, कभी ये काम नहीं कर रहा, कभी पसीने में शराबूर, बुरा हाल। आप फिर क्या कहते हैं? हाँ मैं तो सादगी इख्तियार किया हूँ, फिर क्या कहते हैं? देखें, अल्लाह शैतान, उसका शैतान दूसरा है। ये भी बता दूँ मैं आपको, हर एक आदमी के साथ अलग अलग किस्म का शैतान है। हाँ, जो क्लर्क होगा उसका दूसरा शैतान है जी, जो उससे बड़ा है उसका दूसरा शैतान है, और जो इंजीनियर साहब है उसका दूसरा शैतान है, और जो हाफिज साहब है ना, हाईली क्वालिफाइड MBA फाइनेंस प्लस ये, उनके साथ हाईली क्वालिफाइड शैतान भी हाईली क्वालिफाइड है। हाँ ये भी बता दूँगा, ऐसा नहीं है। मौलवी के बाद मौलवी का दूसरा बड़ा शैतान होगा। इवन देन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता है कि सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपके साथ शैतान नहीं? फरमाया मेरे साथ भी है, अल्लाह ने मेरे साथ भी पैदा किया, लेकिन अल्लाह ने उसको मेरा ताबे कर दिया। या तो शैतान को इतना काबू में करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, अबू बकर आए, लड़कियां दफ बजा रही थी, खुशी में दफ बजा रही, तो बचते ना अल्लाह के रसूल के पास आ गया अबू बकर। थोड़ी देर के बाद देखा कि उमर आए। जब उमर आए ना, बच्चियाँ तो दफ बजाएंगी, अल्लाह के रसूल उनको देख के हंस पड़े। तो साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल कहाँ, मैं देख रहा हूँ शैतान भागता हुआ जा रहा है। शैतान उमर को देखता है तो शैतान भागता हुआ जाता है। असल में उमर जैसी कुर्बानी हम दे नहीं रहे ना, उमर जैसा हम काम कर नहीं रहे ना, बात यह है सारी। हम शैतान को अपने ऊपर रखे हुए हैं, शैतान को पैर के नीचे नहीं रखते, हमारा जो दिल चाहता है वो हम करते हैं। और शैतान तो चाहता यही है कि तुम अपनी दिल की बात को मानो, तुम अल्लाह की बात को मत मानो, अल्लाह के रसूल की बात को मत मानो। मुझे कल परसों सलाउद्दीन साहब ने किसी ने एक मैसेज भेजा, ओह आप यकीन करें, मैं एक अरसे से कह रहा हूँ, और मेरी बात कैसी तस्दीक हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत लोगों को भेजा मैंने। अपने बच्चों को कुरान मजीद में आता है, मैं नहीं कह रहा, कुरान मजीद में आता है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, क़यामत वाले दिन माँ बाप बच्चे एक दूसरे से भागेंगे, मतलब माँ छुपेगी, बाप छुपेगा, बच्चे छुपेंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबी व साहिबत, ये कुरान मजीद में आबस में 30वीं पारे में मौजूद। और जो माँ बाप बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं, कुरान मजीद हिफ्ज़ करा रहे हैं, जब उनका अल्लाह के सामना आमना सामना होगा तो कहेंगे जाओ अपने माँ बाप को बुला के लेके आओ, उनको एक ताज पहनाना है। अल्लाह अकबर करें।
लेकिन जो ओ लेवल ए लेवल, हाँ ओ लेवल और ए लेवल करके इंग्लैंड चलेगा ना पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया चलेगा ना पढ़ने के लिए, और खूब दबा के पैसे कमा रहे ना, वो माँ बाप को छुपेंगे कि माँ बाप हमारे पास नहीं जानते कोई निकले निकले। बताओ आज की कामयाबी है या उस दिन की कामयाबी? हमारे हजरत सैयद ताइफा हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह, सारे शेख के शेख, हजरत थानवी के शेख, हजरत गंगोई के शेख, सब के शेख, पूरी रात एक बात को, हजरत थानवी उन्होंने लिखा है इसको, पूरी रात एक बात कहते कहते रोते थे पूरी रात, ए अल्लाह क़यामत के दिन मुझे रुस्वा मत करना, ए अल्लाह क़यामत के दिन मुझे रुस्वा मत करना, अगरचे मैं बुरा हूँ, अगरचे मैं बुरा हूँ, अल्लाह तू मेरा पर्दा मत हटाना बस। अब आप सोचो, हम तो कम से कम कभी दुआ में भी ये बात नहीं मांगते, यानी कि हमें उस दिन की रुसवाई का अंदाज़ा ही नहीं है, खुदा की कसम अंदाज़ा ही नहीं, अंदाज़ा ही नहीं है। यहाँ 10 आदमी के सामने पता है ना कि इसने कोई गलत काम किया है और साबित हो जाए या वो एडमिट कर ले और 10 आदमी उसको लान तान करें, क्या होता है? यार मोहल्ले में रुसवाई हो, मोहल्ले में रुसवाई हो, नहीं ऐसा नहीं। और क़यामत के दिन जब अव्वलीन आखरीन सारे लोग मौजूद, उस दिन की रुसवाई का क्या होगा भाई? किसी को अंदाज़ा है? हम तो दुआ में भी ये बात नहीं मांगते, ए अल्लाह दुनिया की रुसवाई से, अल्लाह बिलखुसूस आखिरत की रुसवाई से हमें बचा दे। एक किताब है सवाने फतहिया के नाम से, यह तो क़ारी फतेह साहब रहमतुल्लाह के लिए किसी ने लिखी पूरी सवाने। उस किताब में लिखा है कि एक दिन हज़रत सुबह फजर से लेके असर तक यही बात मांगते रहे, बस एक बात, ए अल्लाह मुझे क़यामत के दिन रुसवा मत कर दीजिएगा, ए अल्लाह मुझे क़यामत के दिन रुसवा मत कर दीजिएगा, ए अल्लाह मुझे क़यामत के दिन रुसवा मत कर दीजिएगा। बस हमें ये फिक्र है कि बस मेरी दुनिया बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा, और खबर देख लेंगे यार, हो जाएगा हो जाएगा, देख क्या देख लेंगे भाई, क्या देख लेंगे? अल्लाह के वास्ते मेरी दरख्वास्त है, ये तो मेरा मौजू मुस्तकिल रहा है, आज भी मैं वो बात कहता, अपने बच्चों को जहन्नुम का ईंधन मत बनाओ, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अगरचे वो बड़े हो गए, पूछो उनसे नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी, नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी। और अगर बच्चों के बच्चे छोटे हैं अभी हो रहे हैं, कोई 2 साल का है, कोई 4 साल का है, आहा, उन माँ बाप को चाहिए खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मैं कहता हूँ, अल्लाह के वास्ते कहता हूँ, उनको अंग्रेज़ी पढ़ाई मत पढ़ाओ जब तक कि कुरान मजीद ना पढ़ाए। अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, सबसे पहले उसको कुरान मजीद पढ़ा, उसके बाद जो चाहो पढ़ा, वो सारी पढ़ाई खुद पढ़ लेगा। आप यकीन करो, आपके दिमाग में पता नहीं क्या खन्नास भर गया है कि 3 साल का उस साले को स्कूल में दाखिल कर दो। भाई आज तक दुनिया में कोई 3 साल, जहाँ से जिनको आप पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड कहते हो ना, उनके मुल्कों में देखो 3 साल के बच्चे को दाखिला मिलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया की सबसे ज़्यादा रहमतुल लिल आलमीन, वो करें 7 साल तक बच्चे को कुछ मत कहो, उसकी ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज। हम क्या कहें, छोड़ो साले को ग्रोइंग एज, हम तो अपनी चलाएंगे ना। 3 साल का हो गया, इसको मामा पारसी में दाखिल करो। वो हमारे एक साथी है नवेद खुजूर वाला, आजकल आज आनी रम चल रहे, अभी उसने मुझे बताया उसने कोई एक स्कूल ज्वाइन किया, कह रहा हाफिज़ साहब मैं हिल गया। कह रहा वो जिस स्कूल में है, उसने कहा हाफिज़ साहब 3 साल का 2.5-3 साल का बच्चा है, उसका दाखिला कराने के लिए माँ बाप आए, रहते कहाँ पर हैं ये भी सुन लें, रहते सरजानी टाउन में। रहते कहाँ हैं? सरजानी टाउन। दाखिला कहाँ करा रहे हैं? गुलशन ब्लॉक 7 में। माहाना फीस है 16,500 रुपये। उन्होंने कहा 2 महीने की एडवांस देनी पड़ेगी। हाँ मैं तैयार हूँ।
दाखिला फीस है 20,000 रुपये, हाँ मैं तैयार हूँ। किताबें पता नहीं कितनी हज़ार में। उसने कहा 1,00,000 रुपये का, मोर और लेस, मुझसे नहीं मालूम इतने का बिल। हाँ अच्छा, ये आदमी मौलवी कह दे कुरान मजीद पढ़ाने के लिए, भाई मदरसे दाखिला 5,000 रुपये फीस। हाँ मौलवी साहब आप इतने पैसे लेते हैं यार, कोई मौलवी इतने पैसे लेता है? क्यों भाई, मौलवी को मछली खाने का हक नहीं है क्या भाई? मौलवी को पराठो रखने का हक नहीं है क्या? नहीं नहीं, मौलवी को हक नहीं है भाई। मौलवी आपको तो जन्नत में जाके मिलेगा ना, दुनिया में जो हम, हाँ अच्छा ये बात सही है, ये बात है, तू जन्नत में ले ले भाई, हम आखिर में ले लेंगे कोई बात। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को मुसलमान पैदा हुए हैं, अल्लाह के वास्ते उनको मुसलमान ही रहने दो। सारी माँ बहनों से भी मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को कुरान मजीद सिखाओ। जब तक कि वो कुरान मजीद ना पढ़ लें, जब तक कि वो कुरान मजीद हिफ्ज़ ना कर लें, जब तक कि उनको स्कूल में दाखिल मत कराओ। इतने हज़ारों रुपए खर्च करते हो, अल्लाह के वास्ते अपनी कब्र के लिए कुछ कर। तुम्हारा बच्चा हाफिज बन गया ना, हदीस शरीफ में आता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान मजीद कह रहा है, और अल्लाह का रसूल भी कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो बच्चा हाफिज बन जाता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके माँ बाप उसको क्या पहनाएंगे? वो नहीं, उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाएंगे जो सूरज से भी ज़्यादा चमकदार हो। लेकिन अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा अपने बच्चे को बिकन हाउस में दाखिल करा दो, फलाना दाखिला दो, ओ लेवल, ए लेवल, फलाना लेवल, दिमाग का लेवल, उसको ना, ऐसा नहीं। वो काम करो जो दुनिया में भी। मैं आपको अभी आज जाकर ना सब लोगों को वीडियो सेंड करूंगा। अभी कतर से मेरे पास एक वीडियो आई है, एक लड़का था, उसकी उम्र 9 साल। कितने साल? उसकी अम्मा कहती थी वो 9 साल की उम्र में 15 से 12 हिफ्ज़ कर चुका था। उसके बाद उसको कैंसर डायग्नोज हो गया, उसको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। तो वो लेटा से बारे पढ़ता रहा और 9 महीने के बाद उसने वो 14 सवाल पूरे कर ली और वो हाफिज बन गया, और हाफिज बनने के 2 महीने के बाद मर गया। अब बताओ ईमानदारी से, वो जो 9 महीने के बाद कुरान हिफ्ज़ करके मरा, वो कहाँ गया हुआ? चलो बताओ। अच्छा, तुम्हारा बच्चा अगर ओ लेवल, ए लेवल, जिसका चर्चा ज़्यादा है ना, वो करते मर जाए, कहाँ जाएगा? अगर वो नमाज का एहतमाम नहीं किया, कुरान मजीद का एहतमाम नहीं किया, ज़िक्र अस्कार का एहतमाम नहीं किया, वो कहाँ जाएगा? अब्बा चाहे दुबई में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं हो, सऊदी अरब कहीं हो, क़यामत में अल्लाह पूछेगा। ये नहीं कि ये बाकायदा रिवायत है। जब बच्चा जाता है तो अल्लाह पूछता है, भाई यहूदी भेजा था या नसरानी भेजा था या मुसलमान भेजा था? ये अल्लाह के वास्ते मेरी आप सबसे दरख्वास्त, इस मामले में ना मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कि बच्चों की तरबियत जो है ना वो नहीं हो रही। आप यकीन करिए, जो मैं रोज़ाना टेलीविज़न पे सुनता हूँ ना, आज ये हो गया, आज उस बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई, आज ये सब घर का माहौल बर्बाद हुआ है, घर का माहौल बर्बाद हुआ है। और बर्बाद करने वाली सबसे अहम तरीन चीज़ टीवी है। जिस घर में टीवी होगा उस घर में ये बर्बादी लाजमी आएगी। बस टीवी निकाल दो। अल्लाह वालों के साथ अपना जोड़ कायम रखो, सोहबत कायम रखो। वो आहिस्ता आहिस्ता एक बात कान में पड़ती रहेगी और वो अमल पे आ जाए, मामला सामने। लेकिन ये दोनों में से कोई एक काम भी हम करने के लिए तैयार नहीं है। ना अल्लाह वालों की सोहबत में जाते हैं और ना टीवी घर से निकालते हैं। अब तो लड़की की शादी होती है ना, तो वो टीवी का तो ज़माना चला गया ना, अब कोई नया ज़माना आ गया। कौन सा ज़माना भाई? LED का ज़माना आ गया। अब बताएँ, इसको मालूम है, हाफिज़ साहब इनको मालूम है, पता नहीं इनके कमरे में है या नहीं है। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा ले, मौत तक की हिफाजत फरमा ले। नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन मुझे पता चला इसके कमरे में LED है, तो कम अज़ कम मैं जिससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म करूँगा, दफ़ा जाए यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे ऐसा आदमी। मेरी जब शादी हुई तो मेरे अब्बाजान ने मुझसे कहा, भाई उनके घर में टीवी है,
मैंने कहा टीवी तो है, टीवी तो है। मुझे समझाया कि बेटे उनसे जाके अपनी सास अम्मा से कहो या तो टीवी दे दें या तो बीवी दे दें, कोई एक चीज़ दे दें जो पसंद। और मैंने ऐज़ अपनी सास अम्मा को जाके कह दी, मैंने कहा मेरे अब्बा ने ये कहा है कि या तो टीवी दे दें या तो बीवी दे दें। कहा टीवी नहीं देंगे, बीवी दे देंगे। अब दे दो। मैंने अपनी बीवी को 20 दिन समझा दिया। मैंने कहा जब तक मेरा बाप जिंदा है जब तक तो टीवी आ नहीं सकता। ये बात तो तय। अब 10-20 साल तो अब्बा ज़िंदा रहेंगे इंशाल्लाह, 20 साल तक तो नहीं आएगा। 20 साल के बाद जब मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी तो फिर मैं अब्बा की जगह बैठ जाऊँगा, फिर मज़ीद 20 साल इंतज़ार करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लु व लक शुक्र कुल्लु। आज तक तो अल्लाह ने टीवी की शक्ल हमारे घर में नहीं दिखाई और अल्लाह मेरी मौत तक ना दिखाए। और मुझे यकीन है मेरे बाद मेरा बेटा जो है ना मुफ्ती तलहा, वो इस पर बिल्कुल कारबंद रहेगा। मैंने उसको समझा दिया, अपने बड़ों को अगर छोड़ोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे, अपने बड़ों को देख कर चलते रहोगे कामयाब कामयाब। आज अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने कहा ना कि आपके हालात अब तो माशाल्लाह हालात अच्छे हो गए हैं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने बहुत फतूहात हुई ना, तो आप कुछ अपना खाने पीने का ख्याल रखें, ये वगैरह वगैरह ऐसे कुछ कहा। उमर ने कहा बताओ किसने कहा तुमको, किसने ये बताओ तुमको कहा किसने, बस ये बताओ। लोगों ने बताया कि आप बताइएगा नहीं। मैं ये बताओ कि मेरे से जो 2 पहले चले गए उनका क्या हाल था, अल्लाह उनका क्या हाल था। हम बड़ों की ज़िंदगी नहीं देखते, बड़ों की ज़िंदगी देखे ना मामला आसान है। अब यकीन करें मामला आसान है। बस आज 3 बातें बहुत अहम थी, चौथी बात तरबियत की वैसी बीच में आ गई। 3 बात। नंबर 1, पैसा वहाँ खर्च करो जहाँ से तुम्हें अच्छी बीवी मिल जाए, चाहे तुम्हें इस्लामाबाद जाना पड़े, चाहे तुम्हें दीनपुर शरीफ जाना पड़े, कहीं पर जाना पड़े, जहाँ से नेक लड़की मिल जाए। अपने माँ बाप को भी राज़ी करो, ख़ुद भी तैयार हो, कोई साहिब निस्बत हो, दीनदार लोग हों। नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा पैसा अपनी सेहत पे खर्च करो। मकान बनाने में मत खर्च करो, कपड़े पहनने में मत खर्च करो, वो क्या लगा दे, वो परफ्यूम लगाने पे मत खर्च करो, किसी बात अपनी जान पे खर्च करो। खूब दबा के पाबंदी से बड़ों से सीख लो, रोज़ाना 1 किलो गंडेरियाँ लेके जाना है, गंडेरियाँ नहीं मिल रही थी, रोज़ाना खरबूजा लेके जाना है, रोज़ाना ये लेके जाना है, रोज़ाना खुद भी खाओ, बीवी को खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ। बच्चा रोए जैसे उसको अरे को 20 रुपये का पापड़ दिला दिया, एक जूस कटवाया हुआ, खुश हो जाओ भाई। वो कचरा खिला रहे हो, कचरा खिला रहे हो, कचरा। सारी अम्माएँ भी और सारे अब्बा भी, सब कचरा। दादा अब्बा भी अगर खिला रहे तो वो भी कचरा ही खिला रहे। अल्लाह के वास्ते अपनी सेहत का ख्याल, अपनी सेहत, अपनी जान। और तीसरी बात मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह ने अगर आपको पैसे दिए, अपनी सवारी अच्छे से अच्छी लो ताकि परेशानी ना हो। कहीं जा रहे हो तो ऐसी सवारी यूँ चले बोलिए, गाड़ी अल्लाह ने दी है, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए अपने हैसियत के मुताबिक। ये 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च। बाकी और भी कई चीज़ें हैं। या सलून का मैदा यनफ़क़ून के बाद कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैर, खैर के कामों में पैसे खर्च करो। ये मैं बता दूं आपको, अल्लाह ने जो पैसे दिए ना, अगर अल्लाह के अकाउंट में जमा कर दोगे ना तो वहाँ ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुनिया के अकाउंट में पैसे खर्च करो ना, कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है उल्टा बैंक कर पूछ ले भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, भाई क्या चक्कर है, भाई ये है वो है फलाना है दिमाग। फलिल वालिदैन, अपने वालिदैन पे ज़्यादा पैसे खर्च करो। वल अक़रबीन, अपने क़राबतदारों में देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो कौन गरीब है, कौन ज़रूरतमंद है, कोई ऐसा है। उसके बाद क़राबतदार के बाद वल यतामा, सबसे पहले रिश्तेदारों को देखो। रिश्तेदारों को भी नहीं देखते हम, बल्कि गरीब रिश्तेदारों से मिलते ही नहीं हैं, मिलना भी तौहीन समझते हैं। वल अक़रबीन, उसके बाद वल यतामा वल मसाकिन। लेकिन इन सारी बातों से ज़्यादा मान वक्त मिन खैर का मतलब पता है क्या है? खैर का मतलब ये कि जो उलमा, सुलहा, अतकिया, हाँ, उनके पास जाओ,
उनके पास जाओ, उनसे मालूम, उसको तुम अपनी ज़रूरत समझो। असल में मुसीबत ये कि हम उसको अपनी ज़रूरत नहीं समझे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने भांजे को एक सहाबी के पास भेजा और कहा कि जाके ये पैसे लेकर आ जाओ उनको, और फरमाया उनके हाथ में मत देना, उनके हाथ में मत देना। भाई पैसे देने जाओगे तो पैसे कहाँ दोगे, हाथ में देने पड़ेंगे ना। वह नहीं पे हाथ देंगे, वो जहाँ बैठे हो ना तो वो जनामाज पे बैठे होंगे, चादर बैठे उसके लिए लगेंगे। और मेरा सलाम भी मत कहना, ये सलाम कहने में रिश्वत है। हाँ, हम समझते नहीं बात को। सलाम कहने का मतलब क्या है? अरे अम्मा आयशा ने कहा मेरे लिए दुआ करना। वो एक और नई बीमारी, पैसे देते हैं मौलवी साहब को, हजरत दुआ कर दी। अबे किस बात की होगा, पैसे दिए नहीं तूने, अभी मैंने गिने भी नहीं कितने पैसे, दुआ बड़े कितनी भाई हैवी किस्म की दुआ कर दूँ मैंने। अबे भाई जितने पैसे होंगे उसके मुताबिक दुआ करेंगे ना। अजीब 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 बीमारी, यानी कि पैसे देंगे तो दुआ का जरूर फटका जरूर है। हाँ भाई साहब ये पैसे आपको दिए इसी ने कि आप पैसे दुआ कीजिएगा। भाई बगैर पैसे दिए दुआ करा लेते यार, या पैसे देने के बाद कुछ एक आध दिन तो रुक जाके वो गिन तो ले कितने पैसे दिए तूने यार, फिर उसके मुताबिक दुआ करने की कितनी। आप क्या कहते हो भाई अब्दुल अजीज? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, यानी कि उसमें भी रिश्वत शामिल है। क्या पैसे आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप दुआ कीजिएगा, ऐसे खाली वाली मत ही। हाँ ऐसे नहीं है। अल्लाह मेरी भी आपकी भी इस्लाह फरमा दे, अमल की तौफीक। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।